वैश्विक स्तर पर आज या कहिए कि कल बहुत बड़ी घटना हुई। G7 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ईरान के साथ जो पीस डील था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पे हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद ये भी खबर आई कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। ये बहुत बड़ी खबर है दुनिया भर के लिए। तो हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि अब भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या बदलाव होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे भारत पे कुछ असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे अगर जो है ये युद्ध खत्म हो रहा है और जिस तरह से समझौता हुआ है उसके बाद होर्मुज खुलने जा रहा है, तो उससे भारत के लिए तो बहुत राहत की खबर है, क्योंकि भारत 85% जो है वो इम्पोर्ट ही करता है, जो फ्यूल है सारा, क्रूड ऑयल, गैस। तो अगर होर्मुज खुलता है तो जो ये अभी देश में एलपीजी का संकट है, छोटे शहरों में पेट्रोल का संकट है, उससे तो असर पड़ेगा। वो सप्लाई जब सुधरेगी तो निश्चित तौर पे जो है भारत में चीजें आसान होंगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा। और हो सकता है जिस तरह से कच्चे तेल के दाम घटे हैं वो अब $80 के भी नीचे आ गए पर बैरल, तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार हो सकता है कि लोगों को थोड़ी राहत दे और पेट्रोल डीजल के दाम जो ₹100 से पार है, पेट्रोल और डीजल भी करीब करीब 96-98 तक है कई इलाकों में, तो उसमें कटौती हो जाए, तो ये तो एक राहत की बात होगी। ये भी जैसे ये खबर आई कि हस्ताक्षर हो गया, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की भी कीमत कम हुई है ना? हाँ, वही मैं कह रहा था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $80 के नीचे आ गया है, तो 78 पे है। और अगर वॉर के पहले की सिचुएशन देखें तो जब वॉर शुरू नहीं हुई थी तो उसके पहले ये 64-68 के बीच में वैरी करता था, अच्छा। तो लगभग उसी डायरेक्शन में है, प्री वार वाले डायरेक्शन में है। तो अच्छा। जब रेट कट होंगे तो उसका फायदा तो हमें मिलेगा ही। तो मतलब इतनी जल्दी हो सकता है त्योहारों तक कुछ इस पे सरकार रियायत कर दे? हाँ, निश्चित तौर पे आज केंद्रीय मंत्री का भी बयान है कि अगर ये चीजें जो है, क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घटती हैं और वो फिर से फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो सरकार घटा सकती है, तो उसका फायदा तो मिलना चाहिए, खासतौर पर जब अब इस समय $100 से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें हैं, तो उसका असर महंगाई पे भी पड़ता है और दूसरी चीजों पे, तो सरकार तो को करना चाहिए। वो भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात रही। अगर दुनिया में देखें तो क्या लगता है कि ये पीस डील जो है वो, जिस तरह का भी बयान फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो फिर जाके बमबारी करेंगे, फिर तहस नहस कर देंगे, तो वो मतलब डील हो जाने के बाद भी धमकी दे रहे हैं। और उधर भी ईरान का मसला है, वो भी उससे खुश नहीं है, वो भी नाराज है वहाँ भी। तो क्या आपको लगता है कि ये पीस डील जो है आगे चल पाएगी, या अभी फ्राइडे को जेनेवा में हस्ताक्षर भी होने हैं इस पे? तो देखिए, पीस डील तो अब इंडिया करना मजबूरी है, जिस तरह से ट्रम्प बेकरार हैं। अगर आप युद्ध से पहले के ट्रम्प के टारगेट्स को देखें, जो उनके ऐलान थे कि हमें ईरान में इस्लामिक सत्ता उखाड़ फेंकनी है, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देना है, इसके बाद प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर देना है, बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ईरान के खत्म कर देने हैं। तो अगर आप जो ये एमओयू हुआ है, जो डील साइन हुई है, अगर आप उसमें देखें तो ट्रम्प कहीं सफल नहीं है, जैसा था लगभग वैसी ही स्थिति है, क्योंकि ईरान में इस्लामिक सत्ता खत्म नहीं हुई, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म करने की ईरान ने कोई रजामंदी नहीं की है। इसी तरह प्रॉक्सी संगठनों की बात है तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम पूरी तरह से सफाया हो गया, क्योंकि इजराइल बार बार कह रहा है हमें खतरा है और हम जब तक खतरा होगा हम ऐसे ही काम करेंगे। तो ट्रम्प अभी जो है ना वो अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं किसी तरह, क्योंकि होर्मुज भी पहले भी जो है क्या कहते हैं खुला था, अब 60 दिन के लिए फ्री है, उसके बाद उसको पे टैक्स भी ईरान लगा सकेगा ओमान के साथ मिलके, तो एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कुछ ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जो बातें करते तो वैसा कुछ हुआ नहीं, आज भी वही स्थिति। तो मतलब इस पीस डील से ये लगता है कि ईरान को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, क्यों?
हाँ, मतलब ईरान को ये फायदा दिख रहा है ना कि अब जो इस डील में है कि ईरान के ऊपर जो बैन लगा हुआ था कि वो अपने कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, वो भी अब उसको छूट मिलने जा रही है। तो ईरान मतलब भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो 60 साल बाद ऐसा होगा जब भारत ईरान से सीधे तेल खरीद पाएगा और उससे भारत को कम से कम प्राइस के लेवल पे 10 से 12% सस्ता तेल मिलेगा। तो ईरान की इकोनॉमी को भी फायदा है कि अगर ईरान अपना तेल बेचने लगा दुनिया भर में तो उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ट्रम्प जो चीजें सोच रहे थे वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद $300 बिलियन की भी बात हो रही है कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। और अभी हालांकि उसकी तस्वीर साफ नहीं कि कौन करेगा, लेकिन अगर वो पैसा अमेरिकन कंपनीज या गल्फ कंट्रीज मिलके ईरान में ही लगाते हैं तो एक तरह से ईरान को तो मतलब फायदा ही है ना कि पहले तो इन लोगों ने तबाह किया, फिर उसका पैसा लगा के उसका पुनर्निर्माण भी करा रहे हैं। हाँ, यानी इस डील से ईरान के पास पैसे आएंगे और वो और ताकतवर होगा। है कि कम से कम एक तो डील हो जाए और ये हम लोग की यही उम्मीद रहेगी कि ये डील कायम रहे, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान रही है। तो हम अपने दर्शकों के लिए फिर एक छोटा सा एनालिसिस लेकर आएंगे।